सभी हमारे जितने मेहमान हैं सबसे एक सवाल जरूर पूछना चाहूँगा कि बच्चों को लेकर किस तरह की सतर्कता बरती जाए, क्योंकि काफ़ी संवेदनशील स्थिति में बच्चे होते हैं। तो डॉक्टर अर्पिता, आपसे शुरू करना चाहेंगे, बच्चों को लेकर परिवार वाले माता पिता किस तरह की सतर्कता बरतें? जी, बच्चों को वैसे ये जो एक महामारी का टाइम आया है, बच्चे इस पिछले एक साल में बहुत ज़्यादा कंडीशन हो गए हैं। वो ये बात समझ गए हैं कि कोरोना है और इससे ये प्रॉब्लम्स हो सकती है अगर वो बाहर जाएंगे, क्योंकि आप लोगों के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनल्स के माध्यम से बच्चे भी इस चीज़ को लेके बहुत अच्छी तरह से कंडीशन हो गए हैं। तो वो ये बात अब समझने लगे हैं, ऐसा नहीं है कि वो नहीं समझ रहे हैं। तो बेसिकली बच्चे खुद अपना भी बचाव करना चाहते हैं। अब वो इस चीज़ की गंभीरता को, इस बीमारी की समझते हैं और हमें उनको बेसिकली बस काउंसिल करना है कि कैसे वो मतलब अपने को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बाहर तो बिल्कुल नहीं जा सकते, बच्चों को हम एक्सपोज नहीं कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उनका एक्सपोजर एकदम नील के बराबर रहना चाहिए। बट घर में भी जितना हो सके, अगर पेरेंट्स बाहर से आते हैं तो वो बच्चों से पहले आते ही कांटेक्ट ना करें। बाहर से कोई भी आए तो वो बच्चों से फिजिकली कांटेक्ट ना करें और पहले हाथ धो ले और चेंज करने के बाद ही बच्चों से कांटेक्ट में आए, जिससे कि उनको उनके थ्रू बच्चों को ट्रांसमिट ना हो पाए ये वायरस। डॉक्टर अंशुल, अगर घर अलग है तो ये सावधानी बरतना आसान है, लेकिन अगर सोसाइटी में है, बच्चे मचलते हैं अपने दोस्तों के साथ खेलने के लिए, बड़े बच्चे भी कई बार बैठकी लगाए नजर आते हैं, गपशप करते नजर आते हैं, तो इससे भी बचने की आवश्यकता है। हाँ जी, बिल्कुल, क्योंकि जो भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल अभी कोरोना के लिए है, कोविड के लिए है, या इवन वैक्सीनेशन की बात करें तो बच्चों पे कितना कारगर है या बच्चों पे वो दवाइयाँ कितनी कारगर होंगी, ये अभी तक कुछ पता नहीं है। ना उस पर कोई काम किया है, ना उस पर कोई रिसर्च हुआ है। तो अभी भी हम अंधेरे में हैं कि खुदा ना खास्ता बच्चों को कुछ हो जाता है तो उनका ट्रीटमेंट कैसे करें। जैसे अगर एग्जाम्पल देना चाहूँगा कि बुखार, सर्दी, खांसी अगर कोविड के सिम्टम्स हैं और हमें पता है कि बच्चे को कोविड है, तो चलिए उसको हम सपोर्टिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर हायर ट्रीटमेंट की आवश्यकता हुई तो किस तरीके से देना है, कितना देना है और किसके संरक्षण में देना है, ये अभी तक क्लियर नहीं है। क्योंकि भाई बच्चों को अगर आप क्वारंटीन भी नहीं कर सकते हैं और उनके साथ किसी को रहना ही पड़ेगा, तो इस सिनेरियो में, इस परिप्रेक्ष्य में जैसा कि कहावत है कि प्रिवेंशन इज मच मच बेटर देन क्योर। जैसे डॉक्टर अर्पिता ने डिस्कस किया कि आज के बच्चे काफ़ी स्मार्ट हैं, इंटरनेट सेवी हैं और कंप्यूटर, मोबाइल पे सब सेवी हैं, वो सब भी चीज़ों को जानते हैं। तो उनको थोड़ा हमें बड़ों को समझाना होगा कि भाई अभी मेल जोल ना करें, अभी घर में ही रहें, घर पे ही बाहर रह के अपने सारे काम करें। हाँ, घर में कोई अगर संक्रमित है तो हमें ये देखना होगा कि बच्चे उनके संपर्क में ना आए, और वो जो संक्रमित है उनको भी एक प्रॉपर दूरी बच्चों से बना के रखनी पड़ेगी। जब तक कि बच्चों के रिगार्डिंग कोई ट्रीटमेंट या कोई प्रोटोकॉल नहीं आता है, और आने के बावजूद भी, क्योंकि बच्चे भाई हमारा भविष्य है, तो हमें ये बिल्कुल ध्यान रखना पड़ेगा कि जो भी प्रिवेंशन हम कर रहे हैं, जिसको हम शॉर्ट में SMS कह सकते हैं कि सैनिटाइजर, मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, SMS का पालन बच्चे भी करें। बच्चों को हम एक, चूंकि टेक्निकल सेवी हुए हैं बच्चे आजकल के, तो हम भाई एक जो SMS का जो एक शॉर्ट फॉर्म है उनको हम बता सकते हैं कि भाई हर जगह जाओ तो SMS फॉलो करो, या फिर घर पे भी हो तो SMS फॉलो करो। खासकर बच्चों के साथ कोई ट्रायल और टेस्टेड सिस्टम नहीं है, शायद इस वजह से सरकार सबसे पहले स्कूल कॉलेजों को बंद कर रही है, लेकिन परिजनों को चिंता इस बात की हो रही है कि बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है। कुछ कहना चाहेंगे डॉक्टर अंशुल? देखिए, जान है तो जहान है, और ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं और बच्चे घर में अपने बड़ों के साथ हैं, तो वहाँ भी कुछ ना कुछ पढ़ाई हो रही है। हाँ, ये बात तो सही है कि पिछला एक वर्ष, और हो सकता है कि ये वर्ष भी बच्चों के लिए एकेडमिक वाइज उतना फ्रूटफुल ना रहे, लेकिन हाँ, एक तरह से समझा जाए कि ये हेल्थ का इन्वेस्टमेंट है। हम अभी इन्वेस्ट अपने हेल्थ में करेंगे तभी हमारे बच्चे कल के लिए सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल। तो एक बार फिर न्यूज़ 11 भारत तमाम चिकित्सकों को जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं और जो हमारे साथ
बिना जुड़े हुए अपने कार्य का निष्पादन कर रहे हैं, कोरोना संक्रमितों का इलाज कर रहे हैं, फ्रंटलाइन वॉरियर्स के तौर पर बिना डरे बिना झिझके हर व्यक्ति को चिकित्सकीय सुविधा उपलब्ध करा रहे हैं, उन सबको आभार जताने के साथ साथ आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना कीमती वक्त आपने हमें दिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने के लिए।